गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2002 से 2020 की आपकी जो जर्नी रही मेरे टीचिंग करियर में, तो उसमें मुझे सारे टाइप के स्टूडेंट्स बच्चों पढ़ाने के लिए मिले और उन स्टूडेंट्स का लव, रिस्पेक्ट और अफेक्शन जो कुछ भी मिला, आज मैं उसी की वजह से जो कुछ भी हूँ एज ए टीचिंग करियर में, वो मैं उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। और आज भी टी शर्ट जो मेरी आपके सामने दिख रही है, वो उसमें फिर शुक्रिया अदा करूंगा। टीचर्स डे पे स्टूडेंट्स ने गिफ्ट की थी, और आज जो मैं यही जो आप लोगों का प्यार है उस पे आज जो मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ स्टूडेंट्स की डिमांड पे, वो है हमारा रिमाइंडर डिविजिबिलिटी जो है, आप बोल सकते हैं। उसमें आपका रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करने पर, लास्ट डिजिट क्या होंगे अगर एक्सपोनेंट्स हाई होती हैं किसी भी नंबर्स को लेके, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने नंबर सिस्टम जो है लिया हुआ था। ठीक है, तो आज मेरा जो ये 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें थ्योरम होती है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a is equal to bq plus r एंड r is lies between 0 to b और 0 पे इक्वालिटी का साइन। तो इससे बच्चों आपको जो ये समझ में आता है वो अब यहां जाके मैं क्लियर करूंगा। जो सेकंड वाला मैंने लिखा, इसी नंबर्स का जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को जब हमने पॉलिनोमियल के लिए इंट्रोड्यूस किया, px and gx are two polynomials with gx not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। तो px को डिविडेंड लिया जाता है, gx डिवाइजर की तरीके यहां पे काम कर रहा है क्योंकि px and gx both are given। After division whatever you are having, it is a quotient and finally remainder। if any number is completely divisible by anyone, then remainder would be 0। as far as polynomial is concerned, then the same theory will be repeated। अगर पॉलिनोमियल भी आप जो है किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने जा रहे हो दूसरे पॉलिनोमियल से, इस डिवाइजर जैसे gx है, यहाँ पर px को आप डिवाइड करने जा रहे हो और अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है बच्चे, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आज का भी वीडियो मेरा बहुत बड़ी रेंज कवर कर रहा है, बड़ी रेंज इन द सेंस कि 10th के स्टूडेंट से लेके आपका, अगर जो बच्चे ओलंपियाड या जो है एनटीएससी ऐसे एग्जाम्स की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो उनको इसका बेनिफिट जरूर होगा आज जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने इस वीडियो में। दूसरा 11th 12th का बताने की जरूरत है क्योंकि जेई एस्पिरेंट्स, आईआईटी जेई आप जानते हैं एडवांस एग्जाम जो भी है, और सेकंड आपका आता है कैट एस्पिरेंट्स। तो ये सारे रेंज को कवर करते हुए आज का मैंने वीडियो आपका जो है प्लान किया हुआ है, आप देखते जाएं। तो सबसे पहले मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड पे जो आप लोगों ने पढ़ा था उसका रिवीजन कराया। यहां से स्टूडेंट ये समझ में आता है, अगर मैं एक एग्जांपल पिक करूं, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल 34 लिखना है या 35 मैं नंबर ले रहा हूं, ठीक है, मेरे को इसको बच्चों 17 से डिवाइड करना है। तो 17 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इस थ्योरी के हिसाब से जो हमने अभी लिया हुआ था यहां पर, ठीक है, थ्योरी के हिसाब से 17 इंटू 2 प्लस 1, तो कोई भी नंबर आपका जो है वो अगर डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो किया जाए, डिवीजन एल्गोरिदम, तो उसमें नंबर ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। और सिमिलर वे में पॉलिनोमियल्स के भी साथ है बच्चों, अगर आप यहां पर इसी तरीके से जो ये लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 है। अब आप ये लिखना चाहते हो, ये तो मैंने आपको इस नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया और ये अब मैं आपको पॉलिनोमियल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो अगर आप इसको डिवाइड करने जा रहे हो, या इसमें आप दूसरा एग्जांपल भी बच्चों ले सकते हो, जैसे लिख लो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 7, और अब इस पॉलिनोमियल को आप x प्लस 2 से डिवाइड फॉर एग्जांपल करना चाहते हो, तो आपका जो ये तो डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया। तो अगर कोशेंट की बात करी जाए, आप लोगों को डिवाइड करके देख लेना, तो इसका कोशेंट जो आता है वो x प्लस 3 आएगा और रिमाइंडर बच्चों 1 बचेगा। तो मैंने एक डिवीजन एल्गोरिदम को यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्लियर करने का यहां पर ट्राई किया है। आप कहोगे कि सर ये आप हमारे सामने क्यों लेके आए? अब मैं आपको, मैंने बोला ना आज मेरा जो लेक्चर है वो डिविजिबिलिटी
है ना। डिविजिबिलिटी इन द सेंस मैं डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया आपको नहीं सिखाने जा रहा। अगर किसी नंबर से आप डिवाइड करने जा रहे हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, या साइक्लिसिटी ऑफ नंबर को डिस्कस करते हुए हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, एक हायर एक्सपोनेंट्स जो आपने किसी भी नंबर से लिया हुआ किसी दूसरे नॉर्मल नंबर से आप जब डिवाइड करने जा रहे हैं तो उससे रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ये बच्चों जो मैंने आपके सामने रखा है इसको मैं रख कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने आपको बताने का ट्राई किया यूक्लिड कंपोनेंट से जो डिविडेंड डिवाइजर है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो एक प्रॉपर वो आता है, ये मैंने आपके सामने रखा। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस नंबर सिस्टम इन डिफरेंट वे। नंबर सिस्टम इन द सेंस कि जैसे मुझे कोई भी नंबर लिखना है, मैं लास्ट टर्न पे जो आपका डिस्कशन किया था उसमें मैंने नेचुरल नंबर होल नंबर तक डिस्कशन किया था। नाउ टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग इवन नंबर। इवन नंबर्स के लिए क्या बोला जाता है, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2 या मल्टीपल ऑफ 2 लिख दो आप तो भी चलेगा, मल्टीपल ऑफ 2। और ऑड नंबर आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर्स आपके होते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 या नॉट मल्टीपल ऑफ 2। सबसे आसानी से जो लिखा है नॉट मल्टीपल ऑफ 2। जब बच्चों मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो आप एक चीज देखिए, मान लो मेरे को किसी नंबर को टेस्ट करना, मैं मल्टीपल ऑफ 2 लिख रहा हूं तो आई वुड लाइक टू राइट डाउन p is nothing but it is a 2m plus 0. Here m belongs to integer, but as far as not multiple of 2 is concerned, then you will write down p is equal to 2m plus 1. Again m belongs to integer. Belongs to पे डिस्कशन हो गया। वैसे तो इसको ग्रीक अल्फाबेट में एप्सिलॉन बोलते हैं, बट सेट थ्योरी में से जो है बिलोंग्स टू बोला जाता है एप्सिलॉन, मतलब इट स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। तो ये एक इंटीजर की फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो इससे बच्चों एक चीज समझ में आई कि अगर आप यहां पर कोई भी नंबर क्लासीफाई करो, या तो वो इवन नंबर होगा या वो ऑड नंबर होगा। 0 ऑफ कोर्स इवन नंबर, उसमें बताने की जरूरत नहीं। तो यहां पर ये जिस तरीके से मैंने इंट्रोड्यूस किया तो इससे हमको ये समझ में आया कि हमारे कोई भी नंबर्स 2 कैटेगरी में डिवाइड किया सकते हैं, या तो 2m फॉर्म के या 2m प्लस 1 फॉर्म का। कोई भी जितने हमारे टोटल नेचुरल नंबर्स, हमारे नेचुरल नहीं कहूंगा, पूरा जो इंटीजर्स का सेट है वो इस तरीके से 2 उसमें या तो वो 2m फॉर्म का होगा या वो 2m प्लस 1 फॉर्म का होगा। इन द सिमिलर वे बच्चों जब हम 3 से कनेक्ट करते हैं, 3 के कनेक्ट करेंगे तो आप या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या वो 3 के डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देगा, या वो 3 के डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देगा। मतलब जो आपका इंटीजर्स का पूरा सेट है, वो सारा इंटीजर्स का पूरा सेट वो आप इन 3 उसमें जो है फैमिली में जो है कैटेगराइज कर सकते हो। या तो 3m फैमिली को बिलोंग करेगा, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2। आपको सर 3m प्लस 3 बच्चे 3m प्लस 3 itself of 3m, look because m belongs to integer, तो m प्लस 1 also belongs to integer। तो वो फिर 3m प्लस 3 से पूरी साइकिल कवर हो जाती है। जैसे मैं 3m प्लस 3 लिखूंगा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। इन द सिमिलर वे स्टूडेंट्स आप इसे 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो 4m 4 का मल्टीपल या फिर रिमाइंडर 1 देगा, या फिर रिमाइंडर 2 देगा, या फिर रिमाइंडर 3 देगा। तो ये जो आपको अभी लग रहा होगा कि ये सर आप किस तरीके से कैटेगरी में हमें डिवाइड करके बताने का ट्राई कर रहे हैं, ये मेरे को साइक्लिसिटी ऑफ नंबर जो मैं आगे आपको उसमें रिमाइंडर निकालना जो सिखाने जा रहा हूं, उसमें ये सब यूजफुल होंगे फॉर्मेट। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि कोई भी नंबर का जो सेट है, नंबर्स मतलब किसका, इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, वो या तो इस वाले फैम इस तरीके से लिखा जा सकता है, या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है। मतलब ये इस तरीके से कैटेगराइज किए गए। तो नंबर्स में बच्चों जो मेरा लास्ट उसमें लेक्चर में इनकम्प्लीट रह गया, तो उसमें एक ये था। एक बच्चों और लेना चाहूंगा, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। लास्ट वीडियो में जो मेरा रह गया था वो मैं यहां कवर कर रहा हूं। और दूसरा आता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स में बोला जाता है नंबर
डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, तो वो नंबर्स प्राइम पेयर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2, 3, 5, मतलब 2 से पहला प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, सारे पॉजिटिव उसके लिए लिया गया, 5, 7, 11 लाइक दिस। इसमें जो मुझे स्पेशली लिखाना होता है एक पॉइंट, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, और कंपोजिट विच इज divisible by any number except 0, because divisor can't be 0. तो ये जो लास्ट लेक्चर में मेरा लास्ट वीडियो में जो आपका ये रह गया था, वो मैंने आज बच्चों ये कंप्लीट किया। तो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स अंडर नंबर सिस्टम। तो नाउ सी, इसमें ऑफ कोर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ अगर मैंने लिखा है तो मैं यहां एनी नंबर में, देखो यहां मैंने जब लिखा 1 और इटसेल्फ, तो इन्हीं नंबर में मैं 1 और इटसेल्फ की बात नहीं कर रहा। इटसेल्फ से तो वैसे ही डिविजिबल होता है, लेकिन ये केवल इसी से डिविजिबल होते हैं, ओनली है यहां। और ये जब आपको लिख रहा है ये किसी भी नंबर से, एनी मतलब एनी नंबर, किसी भी नंबर, किसी एक नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए। 1 और इटसेल्फ तो उस वाली कैटेगरी में चला गया, तो यहां 1 और इटसेल्फ को हम छोड़ देते हैं। मतलब इटसेल्फ तो नंबर वो वैसे भी डिविजिबल होता ही है, आपको पता ही है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो 1 और इटसेल्फ आप यहां पर इसको हटा के, उसके अलावा अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। किसी और 1 और इटसेल्फ के अलावा भी नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एनी में मैंने वही इसको मेंशन किया हुआ था। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स पढ़ा रहा हूं। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स जो अब आप देखोगे, आप लोग बच्चों लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स का डिस्कशन होने जा रहा है। तो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स को पहले मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। नंबर्स, हियर इज साइक्लिसिटी। नंबर्स में बच्चों 2, 3, 7, 8, इसकी साइक्लिसिटी होती है 4। और आप उसमें और नंबर्स में जाएंगे, जैसे 4 और 9, तो ये जैसे स्क्वायर हो गए इसके दोनों के, तो इसकी हाफ रह जाएगी साइक्लिसिटी। 1, 0, 5 और 6, इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। आप कहोगे सर ये साइक्लिसिटी क्या होती है? साइक्लिसिटी स्टूडेंट्स देखें आप, जैसे मैं एक 2 नंबर ले रहा हूं, आप देखना ध्यान से मैं क्या करूंगा। 2 में बच्चे आप 2 का, ये मैं आपको पहले किसके लिए सिखा रहा हूं? लास्ट डिजिट ऑफ हायर एक्सपोनेंट्स जो आपके आते हैं उनके किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो आपके लिए। किसी भी नंबर्स के हायर एक्सपोनेंट्स का लास्ट डिजिट निकालने के लिए ये मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं। तो 2 में 2 का बच्चे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4। यहां मैं क्या पढ़ा रहा हूं? लास्ट डिजिट में इंटरेस्टेड हूं, बस लास्ट डिजिट, ठीक है। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई बच्चों करूंगा तो ये आ जाएगा 8, फिर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 16, बट वी राइट डाउन हियर ओनली 6 लास्ट डिजिट एंड 2। तो इस तरीके से एक आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई। ये एक इनिशिएटर था, तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, किसी भी उसको साइकिल को स्टार्ट करने को एक पॉइंट चाहिए होगा स्टार्टिंग पर, तो ये हमने यहां पे लिया। तो हाउ मेनी टूज हियर बीइंग इन्वॉल्व्ड? 4, दैट्स व्हाई साइक्लिसिटी इज 4। लोग जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये इनिशिएटर, तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा 2 की पावर, अगर मैं 2 की पावर 4 प्लस 1 लिखता हूं तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो बच्चों आपका सीधे सीधे 2 आ रहा है।
इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? अब ये 4m प्लस, क्योंकि 4 इसकी साइक्लिसिटी, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा 4m प्लस 1, m बिलोंग्स टू इंटीजर है, 4m प्लस 2, यानी कि आप अब m में क्या है, m बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी है, एक साइकिल कंप्लीट, फिर दूसरी कंप्लीट, फिर तीसरी, बढ़ता जा सकता है। तो 4m प्लस 2 फॉर्म का अगर यहां पर नंबर आ रहा है तो इसकी साइक्लिसिटी 4, 4m प्लस 3 फॉर्म का आ रहा है बच्चों तो इसकी साइक्लिसिटी 4m प्लस 3 8, 4m प्लस 4 बच्चों लिखा नहीं जाता, 4m प्लस 4 मतलब फॉर्म ऑफ 4m, बिकॉज इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया अगर m इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो m प्लस 1 भी इंटीजर को बिलोंग करेगा, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन 4m प्लस 4, यू विल सिंपली राइट डाउन 2 की पावर 4m। तो ये यहां पर इस तरीके से मैंने 6 लिख दिया बच्चों। इसका काफी डियर स्टूडेंट्स, इसका काफी अच्छा रूल है जो आप अभी मेरे सामने देख रहे हैं 2 4 8 6। तो इसको अब किस तरीके से हमें यूज करना है, कहां पर इसका जो है एप्लीकेशन आता है वो मैं अब आपको दिखा रहा हूं। तो अभी जो ये पर्टिकुलर मेरा ये लेक्चर है, तो ये कभी कभी ये आपके मैंने कहा ना ओलंपियाड में पूछ लिया जाता है, कभी कभी कैट के पेपर में, कभी कभी जेई एडवांस के पेपर में भी वो लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन का पार्ट बना के देते हैं, डायरेक्टली नहीं देते, सोल्यूशन का पार्ट, मतलब कहीं बीच में यूज हो रहा होगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें। इसी तरीके से अब आप कहोगे सर अभी मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, अभी समझ में आएगी स्टूडेंट्स। लुक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मेरा स्टार्ट हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चलेगा, लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर 2020 बताओ। 2020 आजकल चल रहा है तो 2020 ये बताया आप। तो आप बच्चों एक चीज देखो, इसको जो आपको मैं साइक्लिसिटी का कंसेप्ट लाया हूं, कैसे लाया हूं जरा देखो। मैं अगर लास्ट डिजिट ऑफ ऐसे करके बोलूं ऑफ 2 तो 2 आ गया, लास्ट डिजिट ऑफ 2 स्क्वायर तो आप लिखोगे 4, लास्ट डिजिट ऑफ 2 क्यूब आप लिखोगे 8, लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर 4 आप 6 लिखोगे, लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर 5 2, लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर 6 4। मतलब ये जो 2 4 8 6 का पैटर्न है, अगेन इट टू बी कंटिन्यूड। 2 4 जब मैं 2 की पावर 7 लिखूंगा बच्चों तो फिर ये 8 आएगा। तो ये जो कंटिन्यू हुआ उसी की वजह से मैंने अब यहां जो 2 की पावर 5 है, 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1, तो 4m प्लस 1 फॉर्म में लिखा सकता है, इसलिए हमने ये इस तरीके से। तो अगर मुझे लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर 2020 निकालना है, 2020 नंबर इज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 4m। तो 4m अगर स्टूडेंट्स आपका जो है क्या कहते हैं उसमें दिया हुआ है, तो 4m वाले उस पे आप जाएं और देख लें, और इसको आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा मैंने आपको इस साइकिल यहां पर जो इंट्रोड्यूस किया हुआ, आप उसको बना के लास्ट डिजिट देख सकते हैं। तो यहां पर अगर 2020 का डायरेक्ट आ गया तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, सीधे आंसर 6, कुछ करना ही नहीं है आपको, केवल ये साइकिल बनानी है और ये चार्ट फिर अपने आप धीरे धीरे लर्न। तो इस तरीके से आप किसी भी जो नंबर्स इस तरीके आपके पॉजिटिव, उसमें जब मैं हायर एक्सपोनेंट चेक करता हूं तो वो इस तरीके से आते हैं। तो साइक्लिसिटी में बच्चों इतना ही। 3 के ऐसे ही आप 3 7 सबका, अब जैसे 4 का आता है तो 4 का मैं आपको दिखा देता हूं। 4 में 4 का मल्टीप्लाई करिए 16 का 6 लिखोगे, फिर 4 का जब मल्टीप्लाई बच्चों करोगे आप तो ये यहीं पहुंच जाएगा। देखिए 24, तो हमको लास्ट डिजिट के लिए देखना, तो फिर यही, तो हाउ मेनी 4 ईयर बीइंग इन्वॉल्व टू साइक्लिसिटी इज 2। तो इससे हमको ये समझ में आया कि 4 की पावर जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे 4 की पावर 4 ये था, तो ये तो 2, तो इससे साइक्लिसिटी, तो 4 की पावर या तो 2m आएगा या 4 की पावर 2m प्लस 1 आएगा, इसके अलावा आएगा ही नहीं कुछ। कितने आपके 4 इन्वॉल्व है 2, तो मैंने ये साइक्लिसिटी यहां पर ये जो देखते हो ये साइक्लिसिटी बच्चों लिखी होती है, ये मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब मैं 4 की पावर 2m प्लस 2 लिखूंगा नहीं, 2m प्लस 2 इट्स फॉर्म इटसेल्फ 2m। तो ये मैंने बच्चों बताने का ट्राई किया। 6 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते जाओ उसका लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा, अगर उसके किसी भी नंबर्स के लास्ट यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। इन द सिमिलर वे ये